हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 13 जून। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 13 जून 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको बताई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल के साथ क्विज दोस्तों आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आप एमजेटी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए रिवीजन कर लेते हैं कल के दिन के क्वेश्चंस की क्विकली रिवीजन, जिससे आप भूल ना जाओ। रिवीजन बहुत जरूरी है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस ये 12 जून को मनाया गया। अभी हाल ही में वाईएसआर यंत्र सेवा योजना आंध्र प्रदेश ने शुरू किया। और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ईज 5.0 सामान्य सुधार एजेंडा लॉन्च किया है। वहीं एन ओझा जी को मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है। और जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च हुई है, दैट इज एनोकोवैक्स। इसके बाद जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड ये सभी बन गए हैं यूएनएससी के, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य। ठीक है, 2023-24 के लिए अस्थायी अध्यक्ष चुने गए हैं। यहीं डेविंसी मिशन 2029 लॉन्च करने की घोषणा करी नासा ने। ये 2029 में लॉन्च होगा, नासा का मिशन होगा। एक वीनस मिशन होगा, यानी शुक्र मिशन होगा ये। अमेरिका में अभी हाल ही में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून लॉन्च किया गया है। अभी हाल ही में चाइना में और रूस के बीच में एक सड़क पुल का निर्माण किया गया है, जो चाइना और रूस के बीच में एक ब्रिज बनाएगा, रोड ब्रिज, जो कि पहला होगा। महाराष्ट्र राज्य को 12 नए संरक्षण रिजर्व और 3 वन्यजीव अभ्यारण्य भी मिल गए हैं। ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से। अब बात करेंगे हम लोग आज की वीडियो का, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक आपको बहुत अच्छी न्यूज़ देना चाहूँगा दोस्तों। कल लेवल 5 का एग्जाम था एनटीपीसी में, और क्या ज़बरदस्त रिस्पॉन्स रहा। मैंने आपसे बताया था ना, जो लोग रेगुलर जुड़े हो एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, सारे के सारे क्वेश्चन मैच करेंगे। और हुआ भी ऐसे। बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे मिल गए थे हु बहू मेरी ही लैंग्वेज में जैसे लिखा गया हो। मज़ा आ गई मतलब देख करके क्वेश्चंस। जितने लोग भी कल एग्ज़ाम दे करके आए हुए हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जिससे और भी लोगों को पता लग सके। और जितने लोग आगे के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो बिल्कुल निश्चिंत होकर के जाओ, बहुत ईजी आ रहा है क्वेश्चन। अगर आप करंट अफेयर जीके जीएस यहाँ से तैयार करके गए हो, आपको निश्चिंत रहने की ज़रूरत है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपसे बताया था केवल मैथ रीजनिंग में आप अपनी स्पीड बनाओ, जीके जीएस मुझ पर छोड़ देना। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने चांद का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है? तो दोस्तों चाइना ने चंद्रमा का एक सबसे विस्तृत नक्शा अभी तक का जारी किया है, डिटेल मैप जारी किया है। और ये माना जा रहा है वर्ल्ड मोस्ट डिटेल मैप है। तो चाइना ने इसे रिलीज किया है। इससे चंद्रमा के बारे में और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लोर करने में मदद मिलेगी, साइंटिफिक रिसर्च करने में मदद मिलेगी। अच्छा, चाइना जो है इसने जो लॉन्च किया है ये चांग ई 5 आपको पता होगा रोवर लॉन्च किया था 2020 में। वो रोवर गया था चंद्रमा पर, उसी के जरिए ये इंफॉर्मेशन भेजी गई है और उसी की मदद से चाइना ये मैप लॉन्च कर पाया है। तो अभी तक का जो अमेरिका के द्वारा जो मैप लॉन्च किया गया था उससे भी ज़्यादा डिटेल ये एक्सप्लेन करता है चंद्रमा को। ओके, यहाँ पर बताया गया है कि 12,341 क्रेटर है, क्रेटर इफेक्ट हैं, 17 रॉक टाइप हैं और 31 प्रभाव बेसिन, 14 प्रकार की संरचनाएं यहाँ पर हैं। तो कुल मिला जुला करके चंद्रमा का ये मिशन आपको याद रखना है, चांग ई 5, जो कि 2020 में लॉन्च किया गया था। और चंद्रमा का अब तक का सबसे डिटेल नक्शा चाइना ने लॉन्च कर दिया है। चाइना आप देखोगे यहाँ पर मैप में, ये रहा चाइना। बीजिंग यहाँ की कैपिटल है। बीजिंग में अभी हुआ था शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 में ही। शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। रेन में भी या युआन यहाँ की करेंसी है। पीपुल कांग्रेस यहाँ की संसद का नाम। सबसे ज़्यादा जनसंख्या अभी तक चाइना की ही है। सबसे बड़ा नगर है संघाई। संघाई में ही 72 चार्जिंग पोर्ट वाला दुनिया का सबसे बड़ा सुपर चार्जिंग स्टेशन टेस्ला ने खोला हुआ है। यहाँ की राजभाषा है मंदारिन या मानक चीनी। अच्छा, एक चीज़ और, अभी हाल ही में चाइना ने घोषणा करी कि वो अपना अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करेगा। अपना अंतरिक्ष स्टेशन किस नाम से लॉन्च करेगा ये आपको बताना है। चाइना ने भी मंगल मिशन किया था। मंगल मिशन का नाम था इसका तियानवेन फर्स्ट। ठीक है, 2021 में इसने किया हुआ था। ओके, और चाइना ने ही अभी हाल ही में सैटेलाइट को लेजर बीम से नष्ट करने वाला एक उपकरण, एक डिवाइस डेवलप किया हुआ है। अगला क्वेश्चन, अपना सूर्य भी ये लॉन्च कर चुका है। अगला है जिला कौशल विकास योजना पुरस्कार 2022 में शीर्ष जिले का पुरस्कार किसे मिला है? तो वो मिला है राजकोट को।
राजकोट दोस्तों ये गुजरात का एक जिला है, गुजरात का एक जिला है और इसको अभी जिला कौशल विकास योजना पुरस्कार के तहत शीर्ष जिले का अवार्ड मिला है। टोटल 30 डिस्ट्रिक्ट्स चुने गए थे DSDP अवार्ड्स के तहत। DSDP मतलब तो डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग अवार्ड, ठीक है। तो इसके तहत ये 30 डिस्ट्रिक्ट्स में से टॉप पर अभी राजकोट गुजरात को चुना गया, सेकंड पर कछार असम रहा, थर्ड पर रहा सतारा महाराष्ट्र का जिला। दूसरा संस्करण था इस बार और अभी नई दिल्ली में ये लॉन्च किया गया था। क्लियर। अगला, हाल ही में किस चिकित्सा संस्थान को तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए WHO पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में PGI चंडीगढ़ को दोस्तों WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सम्मानित किया है तंबाकू नियंत्रण के इसके प्रयासों के लिए। तो देखिए यहाँ पर सेंटर फॉर टोबैको कंट्रोल के लिए WHO ने अवार्ड दिया है। देखिए इस इंस्टीट्यूट का पूरा नाम क्या है? PGIMER यानी पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो चंडीगढ़ को अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है और तंबाकू नियंत्रण के लिए सम्मानित किया गया है। रिसोर्स सेंटर फॉर टोबैको कंट्रोल नाम का उसका एक यूनिट है, उसे सम्मानित किया गया है। अच्छा, एक चीज़ और, तंबाकू नियंत्रण से याद आया, अभी राज्य पुरस्कार जब मिला था तो झारखंड को मिला था। WHO द्वारा राज्य पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था झारखंड, ये इंपॉर्टेंट है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस अभी 31 मई को मनाया गया। तंबाकू में पाया जाने वाला पदार्थ निकोटीन होता है। अगला, यूरोपीय संसद में किस वर्ष तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए वोटिंग हुई? तो दोस्तों अभी हाल ही में यूरोपियन यूनियन की जो संसद है वहां पर 2035 तक घोषणा करी गई है कि 2035 तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। तो 2035 के बाद से यानी कि यूरोपीय जो देश हैं, खास करके जो 27 देश हैं यूरोपियन यूनियन में, तो वहाँ पर अगर ये कानून पास हो जाता है तो फिर ये 27 देश 2035 के बाद से पेट्रोल और डीजल कारों को बनाना बंद कर देंगे। देखिए एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली पेट्रोल डीजल कार पर बैन लगा दिया जाएगा, इसको एक बार खारिज किया गया, लेकिन इसको दूसरे लैंग्वेज में करके फिर से लाया गया। क्या कहा यह गया कि एक तो बार ये कहा गया कि पेट्रोल डीजल जो है इसको 2035 तक खत्म किया जाए, तो वो कैंसिल हो गया, लेकिन रिजेक्ट हो गया। लेकिन इसके बाद फिर ये कहा गया कि अच्छा ठीक है 2035 तक 100% कार्बन न्यूट्रल प्रोडक्शन हो, ऐसी कारें ऐसी बनाई जाएं, डिवाइसेस परिवहन के लिए जो 100% कार्बन न्यूट्रल हों। अब पेट्रोल डीजल होगा तो 100% तो कार्बन न्यूट्रल इम्पॉसिबल है, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है या तो आप इलेक्ट्रिक यूज करो या तो आप सोलर लाइट से यूज करो, जो भी करके। तो यानी इलेक्ट्रिक कार कुल मिला जुला करके आने वाले टाइम पर होने वाली है, या तो हाइड्रोजन गैस यूज करो। ओके, तो पेट्रोल डीजल कुल मिला करके खत्म हो जाएगा। पेट्रोल डीजल की जो कारें हैं वो 2035 के बाद से प्रोडक्शन पर बैन लगा दिया जाएगा यूरोपियन यूनियन में। ओके, 27 देश हैं, ये भी आपको याद रखना है। ब्रिटेन इसमें नहीं है, ब्रिटेन एग्जिट हो चुका है और इस विवाद को हम लोग ब्रेग्जिट के नाम से जानते हैं। ऑटो ड्राइविंग को मंजूरी देने वाला अभी दुनिया का पहला देश बना था ब्रिटेन, ये भी आपको पता होगा। ब्रिटेन और यूके यहाँ पर मैंने एक साथ लिख दिया है, लेकिन दोनों में क्या अंतर होता है ये मैं आपको मैप से बता ही चुका हूँ कई बार, ठीक है। अच्छा, ये जो बीच में डिटेल बताता हूँ ना, इसको भी आप ध्यान से सुना करो, ध्यान से पढ़ा करो, डिटेल से भी क्वेश्चंस बनते हैं। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर इन स्पेस का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अहमदाबाद गुजरात में इन स्पेस का उद्घाटन किया है। यहाँ पर देख पाएंगे आप, आर्टिकल है इन स्पेस इन अहमदाबाद। ओके, देखिए इन स्पेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये किया गया है, यहाँ पर भी मैंने आपको लिख दिया है, फुल फॉर्म आप पढ़ सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र। तो ये अहमदाबाद में खोला गया है, इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गुजरात के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अभी हाल ही में दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नाम का जो स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, वहीं पर IPL का फाइनल हुआ था। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, इन्हीं के नाम से है, याद रखना है। नरेंद्र मोदी जी के नाम से एक और पॉइंट याद रखना है, अभी सिक्किम में दोस्तों, सिक्किम में एक रोड का नाम नरेंद्र मोदी सड़क रखा गया है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला, हाल ही में रतन टाटा को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद डीलिट प्रदान किया गया? तो अभी हाल ही में रतन टाटा जी को दोस्तों HSNC विश्वविद्यालय, जो कि महाराष्ट्र में है, HSNC यूनिवर्सिटी, इसके द्वारा मानद डीलिट की उपाधि प्रदान की गई है। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे, आर्टिकल है HNC
यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र की। डीलिट की उपाधि दी है, डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया है रतन टाटा जी को। रतन टाटा जी ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन अमरेटिस हैं। तो इनको अभी 11 जून 2022 को सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी जी, उनके द्वारा। अच्छा, वो क्यों सम्मानित किए? क्योंकि आपको बताया गया है कि जो राज्य स्तर की यूनिवर्सिटीज होते हैं दोस्तों, उनका जो कुलाधिपति होता है वो वहाँ का राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। ध्यान रखिएगा, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं, उनके कुलपति होते हैं राष्ट्रपति, और जो राजकीय लेवल के होते हैं उनके राज्यपाल होते हैं कुलाधिपति। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए। तो क्योंकि राज्य व्यवस्था का है, पॉलिटी का है ये, मतलब अगला देखते हैं। अच्छा, एक चीज और रतन टाटा जी से याद रखना, अभी इनको असम रत्न से सम्मानित किया गया था, याद आ गया पॉइंट। असम रत्न से सम्मानित किया गया था असम सरकार के द्वारा, ठीक है ना, असम वैभव रत्न। अगला, हाल ही में भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेषों को भारत से किस देश में ले जाया गया? तो दोस्तों, भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेषों को भारत से मंगोलिया ले जाया जाएगा। 14 जून को ले जाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैंने ले जाया गया इसलिए लिखा है क्योंकि 2 दिन बाद आपको ऐसा ना लगे कि क्वेश्चन अभी अधूरा है। तो देखिए 14 जून 2022 को जाएगा, ये पीआईबी का आर्टिकल है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का, ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि 14 जून को दोस्तों जाएंगे मंगोलिया में, 11 दिनों का ये एक्सप्लोरेशन, एक ओकेशन होगा, वहाँ पर जाएंगे ये लोग। अच्छा, एक चीज़ और, वहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है, इसीलिए जा रहा है, ठीक है ना, बुद्ध पूर्णिमा उत्सव मनाया जा रहा है मंगोलिया में। तो मंगोलियन जो बुद्ध पूर्णिमा उत्सव है, उस उत्सव में शामिल होने के लिए भारत से 25 मेंबर की एक डेलीगेशन जा रही है, प्रतिनिधिमंडल जा रहा है। किरण रिजिजू जी, जो कि केंद्रीय कानून मंत्री हैं दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर अध्यक्षता करी हुई है, मतलब इस मेंबर की, इस डेलीगेशन की ये नेतृत्व करेंगे और साथ में जाएंगे। तो 4 अवशेष ये जाएंगे। कहाँ पर मिले थे अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे दोस्तों, ये कपिल वस्तु अवशेष के नाम से जाने जाते हैं, ये बिहार में मिले थे। 1898 में मिले थे ये बुद्ध के अवशेष, और इनको अब ले जाया जा रहा है वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए रखा जाएगा, बुद्ध पूर्णिमा जब वहाँ पर बीतेगी तो वापस आएगा, ठीक है। अच्छा, मंगोलिया से अगर आपको पता हो तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था एक्स खान क्वेस्ट नाम का सैन्याभ्यास एक वहाँ पर आयोजित हुआ, भारतीय सेना ने भी उसमें हिस्सा लिया है। मंगोलिया चलो दिखा ही देता हूँ वर्ल्ड मैप में कहाँ पर है, तो आप देख पाएंगे वर्ल्ड मैप में ये है अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप आएंगे ऊपर चाइना, और चाइना के जस्ट ऊपर है मंगोलिया। ये यहाँ की कैपिटल है उलान बतार। क्या है? उलान बतार है यहाँ की कैपिटल। और यहीं पर दोस्तों मैंने आपको डिजर्ट दिखाया हुआ था कि मंगोलिया में जो डिजर्ट है गोबी, ये है गोबी डिजर्ट जो है, गोबी मरुस्थल, ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जाम में। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं उखल नागिन खुरलसुख, और मुद्रा यानी करेंसी होती है यहाँ की टैग्रोग। क्या होती है? करेंसी होती है यहाँ की टैग्रोग। अगला देखते हैं। अच्छा, एमजेटी एजुकेशन का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो लेटेस्ट अपडेट के लिए। एक और इन्फॉर्मेशन, अपना एमजेटी का एकेडमी नाम से एक नया चैनल लॉन्च हुआ है दोस्तों। आप लोग के जो भी छोटे भाई बहन हैं जो हाई स्कूल के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हाई स्कूल में गए हैं या 12th में गए हुए हैं, या फिर यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बीटेक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को दोस्तों, ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया गया है ये एमजेटी एकेडमी नाम का चैनल। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने भाइयों, छोटे बहनों और सबसे सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है ना। खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए, और जिससे वहाँ पर भी बेहतर एजुकेशन मिल सके। देखिए होता क्या है ना कि अगर कोई स्टूडेंट है, वो गाँव में, अगर मैं बात करूँ, मैं पर्सनली बताऊँ तो इंटर या बीएससी बीए जो कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो जाते हैं इलाहाबाद या फिर दिल्ली या फिर लखनऊ तैयारी करने। तो जब उसके बाद जाते हैं तब पता चलता है यार अभी तक हमने जो पढ़ा वो तो ज़रूरत थी ही नहीं उसकी, वो तो केवल हमने एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ा। कंपटीशन में तो ये तो पूछा ही नहीं जाता, कंपटीशन में तो ये पूछा जाता है। अब वो लोग लग जाते हैं बैठ करके उसकी तैयारी करने, अब उनका 3 से 4 साल वो एक्स्ट्रा जाता है। अगर वो लोग हाई स्कूल इंटर से ही ये प्रिपरेशन करने लगते, उनको ये पता लगता कि कंपटीशन क्या होता है, कैसे तैयारी की जाती है, तो कहीं ना कहीं 18 से 20 साल होते होते वो जॉब में आ गए होते, सिलेक्शन पा गए होते।
तो ऐसा सबके साथ ना हो, इस वजह से ये लॉन्च किया गया है एमजेटी एकेडमी, बहुत ही बड़ी सोच के साथ। तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए अपने छोटे भाइयों से। और मैं आपको यही कहूँगा, छोटे भाइयों को अभी से तैयार कीजिए प्रिपरेशन के लिए, जिससे वो आपके जितना टाइम ना लगाएं, आपसे पहले सिलेक्शन लें। ठीक है, चलिए नाराज़ मत होइएगा मेरी बातों को लेकर के कि आपको ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन रियलिटी यही है। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, सबके यहाँ सिचुएशन ऐसी नहीं होती है। मैं गाँव देहात में जो ऐसा होता है वो मैं बता रहा हूँ कि इंटर और बीए के बाद बच्चों को ये समझ में आता है कि अब तैयारी कैसे करनी है। अगला, आर सुब्रमण्यम कुमार किस बैंक के एमडी और सीईओ बनाए गए? तो ये दोस्तों आरबीएल बैंक के नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे आर्टिकल है, न्यू एमडी और सीईओ बन गए हैं आरबीएल बैंक के आर सुब्रमण्यम कुमार जी। ये इससे पहले दोस्तों इंडियन ओवरसीज बैंक और इंडियन बैंक में भी काम कर चुके हैं एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इनको अगले 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। आरबीएल बैंक की स्थापना 1943 में हुई थी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अगला, हाल ही में भारत का 101वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन बना? तो वो बन गया दोस्तों फिजिक्स वल्ला। फिजिक्स वल्ला जो है ये एक एडिटेक प्लेटफॉर्म है और आई होप आप सब वाकिफ होंगे अलख पांडे सर से। फिजिक्स वल्ला इंडिया का 101वां यूनिकॉर्न कंपनी बन गया है। अभी इसने दोस्तों $100 मिलियन की फंडिंग रेज की हुई है। यूनिकॉर्न का मतलब मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। यूनिकॉर्न का मतलब अगर आपका जो स्टार्टअप है उसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन हो जाए। $1 बिलियन बोले तो 1000 मिलियन डॉलर। ठीक है, तो एक्चुअली में $900 मिलियन के आसपास में इनकी कंपनी हो गई थी और $100 मिलियन की इन्होंने फंडिंग रेज करी और अब इनका 1000 बिलियन पार हो गया है। ठीक है, तो ये फंडिंग किसने दी ये भी आपको जानना जरूरी है, कौन फंड किया है, और साथ ही साथ इस एडिटेक प्लेटफॉर्म के भी बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी है। जीरो से उठा करके एक यूट्यूब चैनल से शुरुआत करके आज $1.1 बिलियन की मार्केट कैप वाली ये बना चुके हैं कंपनी। नाम है अलख पांडे, अपने प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हैं ये और फिजिक्स वाला के को फाउंडर हैं। तो इन्होंने 101वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना दिया है, भारत को दिया है। 100वां स्टार्टअप कौन सा है? नियो बैंक। 100वां स्टार्टअप भी पूछा जा सकता है तो आप बताएंगे नियो बैंक जो है ये है 100वां स्टार्टअप भारत का। क्लियर है? तो अभी फिलहाल $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है जीएसबी वेंचर और वेस्ट ब्रिज ने फिजिक्स वाला में। फिजिक्स वाला की स्थापना 2014 में हुई थी। नोएडा बेस्ड हेडक्वार्टर एक कंपनी है, एडिटेक कंपनी है, संस्थापक है अलख पांडे। अगला, हाल ही में किस राज्य ने कॉलेज के छात्रों के लिए नालया थिरयन कौशल कार्यक्रम शुरू किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों तमिलनाडु राज्य सरकार ने छात्रों के लिए, कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए नालया थिरन कौशल कार्यक्रम शुरू किया है। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे आर्टिकल। इसके जरिए दोस्तों 50,000 कॉलेज स्टूडेंट्स को टारगेट किया जाएगा, उनको ट्रेन किया जाएगा, उनको नॉलेज दी जाएगी कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक और आईडी डोमेन्स में, तो जिससे वो स्किलफुल हो सके। ठीक है, और अपनी समस्या का समाधान कर सके, साथ ही साथ जो इंडस्ट्रीज हों उनको भी अच्छे से अच्छे स्किलफुल स्टूडेंट्स मिल सकें। तो तमिलनाडु ये कर रही है, कॉलेज के छात्रों को ट्रेन करने के लिए एक योजना, एक कार्यक्रम शुरू करी हुई है। अभी आपको पता होगा तमिलनाडु के सीएम ही दोस्तों 44वें शतरंज ओलंपियाड के लोगो और शुभंकर को लॉन्च किए थे, क्योंकि ये 44वां शतरंज ओलंपियाड ये चेन्नई में होने जा रहा है। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो था हमारा आज का दिन का टॉप 10 करंट अफेयर का क्वेश्चन। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और जो नया चैनल है ना इसको सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, देखो कई बार होता है कुछ चीज़ें होती हैं जो हाई स्कूल इंटर की भी अगर आप पढ़ लो तो वो भी आपके लिए यूजफुल होती है। तो वहाँ पर जो साइंस की क्लासेज या जो भी चीज़ें आएंगी उसको भी आपको देखना है, इस वजह से सब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। क्या पता आपको बेसिक से डिटेल मिल जाए और वहाँ पर आपको डाउट आपका जो है वो क्लियर हो जाए। लास्ट डे के क्वेश्चन की बात करेंगे। कल मेरा क्वेश्चन आपसे था अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक में कितने मेडल जीते? तो 2 मेडल इन्होंने जीते। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु है। ओके, आज आपके लिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आज आपके लिए है, गुरु घासीदास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ये कौन सा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? कौन सा नेशनल पार्क बनेगा? ठीक है, अगला, कौन सा देश वर्ष 2023-24 तक के लिए यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बनेगा? इनमें से आपको बताना है कौन सा देश बनेगा 2023-24 के लिए यूएनएससी का। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल, डिटेल क्विज, ये सब सारी चीज़ें मिलेंगी आपको हमारे एप्लीकेशन पर।
गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए और बिल्कुल फ्री में ये सारी चीज़ें प्राप्त कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जुड़ने के लिए, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।